सत श्री अकाल, नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते साडे इस खास प्रोग्राम संजीवनी विच तुहाडा स्वागत है। मैं विशाखा शर्मा। ये प्रोग्राम तुहाडी सेहत दा खास ध्यान रखदा है ते गंभीर बीमारियां तो जागरूक करदा है। अजकल स्ट्रेस ते चिंता ने सानू कई बीमारियां दा शिकार बना दिता है, जिन्हां विचों बहुत सारे लोग सिर दर्द ते माइग्रेन तो परेशान ने ते बहुत सारे लोगों को सिर दर्द ते माइग्रेन विच की अंतर है इसकी भी सही जानकारी नहीं हुंदी। सो अज असी इन्हां सारे सवालों के जवाब साडे एक्सपर्ट डॉक्टर तो लवांगे, पर सब तो पहला इस संबंधी साडी एक खास रिपोर्ट ते ध्यान मारदे हां। माइग्रेन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर उम्र के लोग माइग्रेन की लपेट विच आ रहे ने। माइग्रेन गंभीर सिर दर्द, उल्टियां ते चक्कर आउण दा कारण बन सकदा है। अक्सर लोग सिर दर्द अते माइग्रेन नूं लैके उलझन विच रहिंदे ने। वड्डी गिणती विच लोग माइग्रेन के शुरुआती लक्षणां नूं नहीं पछाण पाउंदे, जिस कारण यह समस्या गंभीर हो जाती है। दरअसल माइग्रेन एक किस्म का सिर दर्द है जिस विच व्यक्ति नूं अचानक तेज सिर दर्द, उल्टियां, उच्ची आवाज ते चमकदार रोशनी नाल परेशानी हुंदी है। माइग्रेन दियां कई किस्मां हुंदियां ने जिस विच वख-वख लक्षण ते समस्यावां देखण नूं मिलदियां। कई बार माइग्रेन तो पीड़ित व्यक्ति गंभीर सिर दर्द दे नाल-नाल शरीर दे एक हिस्से विच कमजोरी महसूस करदे ने। हालांकि कुछ घंटियां बाद शरीर दी स्थिति आम वांग हो जाती है, पर जेकर 2 हफ्तियां तो ज्यादा समय तक इस तरह की समस्या रहंदी है तां माइग्रेन हो सकदा है ते तुहानू तुरंत डॉक्टर नू दिखाउणा चाहीदा है। माइग्रेन दे लक्षण: तिखा सिर दर्द या सिर दे एक पासे होण वाला भारी दर्द, दर्द दे नाल मतलियां ते कई बार उल्टियां दी समस्या। माइग्रेन वाले लोग अक्सर रोशनी ते उच्ची आवाज नू बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिमागी तनाव, थकावट या चिड़चिड़ापन होना, दर्द दे दौरान या उस तो पहला चक्कर आना। माइग्रेन होण दे कारण: जेनेटिक कारण, जिथे परिवारिक इतिहास विच माइग्रेन होण दे मामले होण, खास करके औरतां विच माहवारी या होर हार्मोनल बदलाव माइग्रेन नू उत्तेजित कर सकदा है। तनाव, नींद पूरी ना होना, कैफीन या अल्कोहल दी वधीक वरतों, चॉकलेट अते प्रिजर्वेटिव वाले भोजन भी माइग्रेन दा कारण बनदा है। वायु दबाव, उचाई विच बदलाव, गर्मी या ठंड ते तेज रोशनी आदि। माइग्रेन घट करन दा तरीका: ध्यान, योगा या गहरा साह लैण दीयां तकनीकां नाल तनाव नूं घट करो। पूरी अते गुणवत्तापूर्ण नींद लेना महत्वपूर्ण है। खाण पीण विच ध्यान देना जरूरी है। माइग्रेन एक जीवन शैली दी बीमारी है जिसनूं जीवन शैली विच सुधार करके आसानी नाल रोकिया जा सकदा है। सौण दा सही समा तय करन दे नाल-नाल सेहतमंद खुराक लो ते तनाव तो दूर रहो। माइग्रेन दा इलाज दवाइयां राही कीता जांदा है, पर हर मरीज दी स्थिति वखरी हुंदी है। सब तो पहला माइग्रेन दी पछाण करन लई सारे टेस्ट कीते जांदे ने ते फिर लक्षणां अनुसार दवाई दित्ती जांदी है। गंभीर मामलिਆਂ ਵਿੱਚ इलाज ਦਾ कोर्स ਵੱਖਰਾ भी हो सकता है। सो रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि माइग्रेन जो है वो कई हद तक पूरी जिंदगी ਨੂੰ बदल के रख ਦਿੰਦਾ है, क्योंकि ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ नहीं लगता। ਜਦੋਂ सिर दर्द ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ काफ़ी ज़्यादा समस्यावां ਦਾ सामना करना ਪੈਂਦਾ है। इस ਤੋਂ राहत ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ सिर दर्द ਤੇ माइग्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ एक्सपर्ट डॉक्टर तो लवांगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े ने, डॉक्टर स्वाति गर्ग। सब तो पहला डॉक्टर स्वाति, ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है डेली पोस्ट ਤੇ। नमस्ते डॉक्टर स्वाति, बहुत सारे लोग माइग्रेन तो परेशान ने, पर असी तुहाडे तो इस समस्या बारे डिटेल जानकारी लवांगे कि माइग्रेन की है, इस दी शुरुआत किवें हुंदी है। ठीक है मैम, मैं डॉक्टर स्वाति गर्ग हूँ। मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट काम करती हूँ लिवासा हॉस्पिटल मोहाली में। तो माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं ओपीडी में हमारे, आप मान लीजिए हर दूसरा तीसरा पेशेंट इस स्थिति से गुजरता है कि जो माइग्रेन का ही पेशेंट होता है। अब माइग्रेन एक्चुअली होता क्या है? हम यूजुअली ये कहते हैं कि हर माइग्रेन जो होता है, हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है पहचानना कि माइग्रेन के जो सिम्टम्स है वो क्या हैं। सबसे पहले आप ये जाने कि हेडेक बहुत प्रकार के होते हैं, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक्स। तो जो माइग्रेन है वो एक तरह का प्राइमरी हेडेक है जी।
तो और सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं जो खतरनाक थोड़े से हेडेक्स होते हैं, उनके सिम्टम्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं मेन माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन इज अ टाइप ऑफ अ हेडेक एंड इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो मतलब माइग्रेन सिर्फ एक हेडेक नहीं होता, इसमें और भी बहुत सिम्टम्स होते हैं और एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। अगर आपका पूरा एक हिस्से का सर दर्द हो या पूरे हिस्से में दर्द फैल जाए और वो दर्द 4 घंटों से लेके 72 घंटों तक लगातार होता रहे, टस टस करके सर दर्द हो या आपको लगे कि आपके सर में कोई हथौड़े मार रहा है, आपको नौशिया हो, वॉमिटिंग आने की फीलिंग हो, आपको लगे कि शोर शराबे में एकदम आपका सर दर्द बहुत बढ़ने लग गया और आपका मन करे आप अकेले कमरे में बैठ के सो जाओ और कोई आपसे बातचीत ना करे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, या आपको लगे चमकदार रोशनी जैसी आप लोगों ने अभी बताया, या धूप में जाने से सर दर्द एकदम बढ़ जाए, ट्रैवलिंग करने से आपका सर दर्द एकदम बढ़ जाए, भूखे रहने से आपका सर दर्द एकदम बढ़ जाए, या पर्टिकुलर कोई परफ्यूम लगाने से सर दर्द बढ़ जाए, या चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से आपका सर दर्द बढ़ जाए, या बहुत गर्मी की वजह से सर दर्द बढ़ जाए, या आपने जैसे अभी बताया कि फीमेल्स में जस्ट मेंस्ट्रुएशन जब पीरियड्स उनके आते हैं उसमें जब सर दर्द होना हो जाए, या नींद कम आने से सर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए, किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस से सर दर्द बढ़ जाए, तो ये आपके एक माइग्रेन ट्रिगर्स होते हैं। तो अगर आपको पता चल जाए कि आपका माइग्रेन जो हेडेक है वो एक पर्टिकुलर ट्रिगर से बढ़ रहा है और अगर आप उस ट्रिगर को अच्छे से कंट्रोल कर लो तो माइग्रेन जो हेडेक है वो काफी हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, तुसी बने रहो, असी तुहाडे सवाल दे जवाब दे जरूर देने की कोशिश करते हैं। सो अगले कॉलर साडे नाल जुड़े ने, असी उन्हां दा भी सवाल जानते हैं। तुसी कित्थों गल कर रहे हो, की नाम है तुहाडा? हाँ जी, पंजाब तो बोलते, शिंगारा सिंह बोलते भिक्खी पिंड तो। हाँ जी, की सवाल है तुहाडा? मैडम जी सवाल ये भी मेरी घर दी दा सिर पीड़ हुंदा वा 10-12 साल हो गए, हटदा नहीं, बड़ियां दवाइयां खा चुके हैं पर निर्माण नहीं आउंदा। ठीक है, ठीक है, तुसी बने रहो साडे नाल, असीं बिल्कुल तुहाडे सवालों का जवाब जरूर देवांगे। सो डॉक्टर स्वाति, बहुत सारे कॉलर्स जो कि मैं पहला भी जिक्र किया सी कि बहुत सारे लोग सिर दर्द तो काफ़ी ज़्यादा परेशान ने, की कारण हो सकते हैं? जिवें तो तुसी दस्सिया कि माइग्रेन ते सिर दर्द दे विच अंतर है, की अंतर है? जिहड़े साडे कॉलर्स दे वल्लों सवाल पूछे गए ने कि उन्हां नूं माइग्रेन है या फिर नॉर्मल सिर दर्द की समस्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर दर्द कई तरह के होते हैं। सर दर्द टेंशन हेडेक भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, क्लस्टर हेडेक भी हो सकता है। तो माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है, तो हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता। माइग्रेन का डायग्नोसिस बनाने के लिए जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए, अगर ये सारे सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं तभी आप कह सकते हो कि आपको माइग्रेन है। तो ये साथ में सिम्टम्स होने का, अगर ये साथ में एसोसिएटेड होंगे तभी हम माइग्रेन डायग्नोस कर सकते हैं, अदरवाइज वो माइग्रेन नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है वो टेंशन हेडेक है, या वो सेकेंडरी हेडेक है, या वो क्लस्टर हेडेक है, या वो किसी और तरह का प्रकार का हेडेक है। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है हमें। जी डॉक्टर स्वाति, मैं तुहाडे तो ये भी जरूर जानना चाहूंगी और जो अभी मुझे जी जी डॉक्टर स्वाति, माइग्रेन दियां वखरियां किस्मां की ने, इस संबंधी भी सानू जानकारी दिओ कि कदों सानू ये जिहड़ा फील हुंदा है कि माइग्रेन दा दर्द है। जिस तरह तुसीं लक्षण पहला ही दसे ने, लेकिन इस दियां की वखरियां किस्मां भी ने, इस संबंधी भी जानकारी दिओ। हाँ जी मैम, माइग्रेन की फर्दर किस्में भी हैं। जैसे अभी कई मरीज मेरे पास ये आते हैं कि गर्दन का दर्द हो रहा है, तो उनको लगता है कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो गया है, सर्वाइकल हो गया, सानू गर्दन का दर्द है। तो जरूरी नहीं कि जो गर्दन का दर्द है वो सर्वाइकल है जी। अगर सर दर्द के साथ गर्दन का भी दर्द हो रहा है तो इसका मतलब वो आपको सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन है। ऐसे ही एक वेस्टिबुलर माइग्रेन होता है जिसमें आपको चक्कर आते हैं, मतलब जो आपके आसपास के सराउंडिंग्स हैं वो अगर घूमनी शुरू हो जाएं तो उसको हम जिसको वर्टाइगो बोलते हैं, अगर उस तरह का उस सर दर्द चक्रों के साथ एसोसिएटेड हो तो उसको वर्टिजिनियस माइग्रेन बोलते हैं। अगर आंखों से धुंधलापन नजर आए, आप ढंग से देख ना सको, तो उसको ऑकुलर माइग्रेन बोलते हैं। तो बहुत किस्म के माइग्रेन्स भी हैं, वो डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स के ऊपर जी। तो माइग्रेन के भी काफी भिन्न प्रकार हैं। तो ये बहुत जरूरी सबसे पहले डायग्नोसिस होता है कि पहले माइग्रेन का डायग्नोसिस बनाए, वो देखे किस प्रकार का माइग्रेन है।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ माइग्रेन है या नॉर्मल सिर दर्द है? मैम भी बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने आपको एक टाइम पीरियड की ड्यूरेशन बताई है कि 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक रह सकता है। मतलब जो ड्यूरेशन होती है कि इतने लंबे तक भी सर दर्द जो है 3 दिनों तक भी चल सकता है। तो अगर 2 घंटे भी दर्द हो, वो इंटेंसिटी हर पेशेंट के ऊपर, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड पेशेंट टू पेशेंट। हर किस्म का जो दर्द है वो हर मरीज को लेके वेरी करेगा। कईयों में सिर्फ 2 घंटे का दर्द हो सकता है, वो रिजॉल्व हो सकता है। कईयों में सिर्फ 4 घंटे का हो सकता है। कईयों में पूरा दिन सर दर्द रह सकता है। तो वो इंटेंसिटी डिपेंड करती है ट्रिगर फैक्टर्स के ऊपर कि आपका ट्रिगर फैक्टर कितना स्ट्रांग है और आप जो उसको हेडेक को जिस तरह से आप ले रहे हो वो किस तरह से ले रहे हो। तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर सिर्फ 2 घंटे भी दर्द हो रहा है, इट कुड बी अ माइग्रेन। हम ये नहीं कह सकते कि वो माइग्रेन नहीं हो सकता, पर मैं दोबारा से फिर से एम्फसाइज कर सकती हूँ कि हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता। माइग्रेन का डायग्नोसिस बनाने के लिए कुछ सर्टन चीजें होती हैं हिस्ट्री में जो हमें देखनी होती है, उसके बाद ही हम उसको माइग्रेन लेबल करते हैं। जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? लुधियाना तो मैम। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे ब्रदर है कि उन्होंने भी ना पेन बहुत एक साइड तो ज़्यादा रहती है। पहला इस तरह जिद्दां 72 आवर्स रहती सी, 3 दिन रहती सी, हुण जिहड़ी 5 दिन रहन लग गई है एक साइड ते। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਲੋਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ठीक है, बने रहो साडे नाल, असीं जरूर तुहाडे सवाल का जवाब देवांगे। सो डॉक्टर स्वाति शुरुआत करदे साडी पहली कॉलर तो, जिस दे वल्लों सवाल पूछा गया कि 5 दिनों दे लई उन्हां दे ब्रदर नूं सिर दर्द दी जिहड़ी है वो दिक्कत परेशानी है, तां की इस तो ही पता लगाया जा सकदा है कि उन्हां नूं माइग्रेन दी दिक्कत हो सकदी है? बिल्कुल मैम, अगर मैंने दोबारा आपको ये चीज बताई कि अगर सर दर्द टस टस करके होता है, या लगता है कि हथौड़े मारा है, या लगता है किसी ने कस के कपड़ा बांध दिया हो सर पे, और 5 दिन तक भी सर दर्द वो रह सकता है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, और अगर आपको उल्टी आने का मन करता है, नौशिया फीलिंग होती है, साउंड, लाइट से, ट्रैवलिंग से अगर वो एग्रवेट होता है आपका सर दर्द, तो डेफिनेटली माइग्रेन है। माइग्रेन की 2 तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक होती है एक्यूट ट्रीटमेंट, जिसमें हम सिर्फ सर दर्द की गोली खा के अबॉर्ट कर देते हैं अटैक को। दूसरी ट्रीटमेंट होती है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप उस ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, जो आपके अगर सर दर्द महीने में 10 से 12 बार हो रहा है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होकर 2 से 3 बार भी आ सकती है। तो अगर 5 दिन तक हेडेक हो रहा है और आप सफर कर रहे हो, आपका नॉर्मल अगर लाइफ इतनी सफर कर रही है, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी कोई नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट आपके पास हो, उनके पास तुरंत मिले और उनसे प्रॉपर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट ले, जिससे आपका जो माइग्रेन हेडेक की ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाती है और इंटेंसिटी भी काफी कम हो जाती है। ठीक है, अगले कॉलर साडे नाल जुड़े ने, असीं उन्हां दा भी सवाल जानदे हां। तुहाडा की नाम है? तुसीं कित्थों गल कर रहे हो? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगले कॉलर साडे नाल जुड़े ने, असीं उन्हां दे भी सवाल दा जवाब जरूर देने की कोशिश करदे हां। तुहाडा की नाम है? तुसीं कित्थे गल कर रहे हो?
ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇट्स लेना, मेडिसिन लेना, ये कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया है आपने। आई थिंक बहुत ही वैल्यू वाला क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले कि जो भी अगर सर दर्द हो उसका खुद से घर पे इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत पेशेंट्स आते हैं जो ओवर द काउंटर जाते हैं, केमिस्ट से जाते हैं, सीधा मेडिसिन लेते हैं और कहते हैं कि चलो। तो मैं सबसे पहले जाना, मैंने वही बताया कि सर दर्द जो होता है दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक्स। तो पहले बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस बनाना, ये किस तरह का हेडेक है, क्योंकि जो मैंने बताया जो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं वो बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रोक की वजह से आपको हेडेक हो सकता है, दिमाग की नस फटने की वजह से हेडेक हो सकता है, किसी एन्यूरिज्मल ब्लीड की वजह से आपको सर दर्द हो सकता है, कॉर्टिकल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है। तो वो रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है सेकेंडरी हेडेक्स में। लेकिन जो प्राइमरी हेडेक्स में भी अगर आपको ट्रीटमेंट लेनी है तो जैसे एक बार गोली खाई, ठीक है, आपको लगता है सर दर्द हुआ, ठीक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द डायग्नोसिस कि आपको टेंशन टाइप हेडेक है, क्लस्टर टाइप हेडेक है, माइग्रेन है या सिंपल हेडेक है, ये रूटीन टाइप का है। मैंने उसमें दोबारा से फिर आपसे वही एम्फसाइज करूंगी कि खुद से दवाई नहीं खानी। माइग्रेन का प्रॉपर इलाज होता है जिसमें हम एक्यूट ट्रीटमेंट देते हैं कि अगर आपको एकदम सर दर्द हो तो उसमें हम गोली एक लिख कर देते हैं, जिसे आपका सर दर्द का अटैक है एकदम एबॉर्ट हो जाता है। दूसरी होती है प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, जो कि कम से कम 7 से 8 महीने चलती है। उससे ये फायदा होता है जो आपका नियमित रूप का हेडेक होता है, अगर आपको मान लीजिए महीने में अगर 5 से 6 बार हो रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी, मतलब जो जितनी बार होता है और जो ड्यूरेशन, अगर वो 12 घंटे हो रहा है तो ड्यूरेशन कम करके 2 घंटे होके बहुत फर्क पड़ जाता है इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट लीजिए। जी, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੁਝ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਬਰਿਆਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 26-27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਨੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰਵਾਈਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, सर्वाइकल जो है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस हो गया कि हमें सर्वाइकल है, काइंड ऑफ मिस डायग्नोसिस भी होता है कई बार कि हमें गर्दन में दर्द हो गया, हम यूजुअली हम लेबल इसको कर देते हैं कि सामने सर्वाइकल हो गया। तो जरूरी नहीं कि वो सर्वाइकल है, ये भी हो सकता है कि जो आपका माइग्रेन का हेडेक है वो आपके गर्दन में भी जा सकता है, गर्दन से होकर आपके कंधों तक भी आ सकता है। तो जो ये माइग्रेन का हेडेक है हम इसको इतना इग्नोर नहीं कर सकते। हम हर हेडेक को, हर गर्दन के हेडेक को, अगर गर्दन में दर्द हो रहा है उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि सर्वाइकल है। तो बहुत जरूरी है, अगर आपका इतना से हो, देखिए MRI में अगर हम कराते हैं ब्रेन में, माइग्रेन में मोस्टली नॉर्मल आएगी, टेस्ट नॉर्मल आते हैं माइग्रेन में। बेसिकली जो ये होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है माइग्रेन। तो मैं ये कुछ चीजें आपको जरूर दर्शकों को बतानी चाहेंगी जो बहुत हेल्प करेंगे इनके माइग्रेन हेडेक में। सबसे पहले तो अपना ट्रिगर जाने कि किस चीज से आपको हेडेक होता है। जिस चीज से भी आपको हेडेक होता है वो चीज आपको अवॉइड करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो स्लीप साइकिल है वो एकदम आपको नॉर्मल रखना है, कि जैसे कि अगर आप एक ही टाइम पे सोए तो एक ही टाइम पे उठे। ऐसे नहीं अगर आज अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हो और अगले दिन आप रात को 2 बजे सो रहे हो, और अगर आप 6 बजे उठ रहे हो, अगले दिन 10 बजे उठ रहे हो, इससे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा तो आपको हेडेक बहुत होना जरूरी है। कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, खूब सारा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रखिए। उसके बाद एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन, योगा, हाफ एन आवर की एक्सरसाइज भी अगर आप 5 दिन अच्छे से कर लेते हैं, दैट विल हेल्प यू डिक्रीज योर माइग्रेन। और अगर हम ये भी कहते हैं कि जो वॉकिंग है, अगर आप सिंपल एक वॉकिंग भी कर लो, इट विल हेल्प अ लॉट। अपने आप को डी स्ट्रेस कीजिए, स्ट्रेस ज्यादा मत लीजिए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए। अगर आपको हेडेक है, स्क्रीन टाइम कम कीजिए।
नहीं करना चाहिए। अगर आप कैप वेयर कीजिए, स्कार्फ लीजिए। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो देखिए उस हिसाब से ट्रैवलिंग अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि ट्रैवलिंग से पहले आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है जिससे आपको सर दर्द ना हो। भूखे नहीं रहना है। जिनको भूखे रहने से सर दर्द होता है तो प्लीज ध्यान रखिए कि आपको मील्स अपने स्किप नहीं करने हैं, रेगुलर टाइम पे आपको अपना खाना खाना है। ये चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो 70% आपका माइग्रेन जो हेडेक है, जो हेडेक माइग्रेन की वजह से हो रहा है, वो कम हो जाएगा और बाकी 30% दवाइयों से फर्क पड़ जाता है। जी डॉक्टर स्वाति, अगले कॉलर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਸ਼ਮੀ ਕੌਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बचाव के लिए मेरा सबसे पहले अपने मरीजों को, जो मेरे पेशेंट्स होते हैं माइग्रेन के, मैं उनको यही कहती हूँ कि अवॉइड योर ट्रिगर्स। जिस चीज से भी आपको सर दर्द हो, कम सोने से, भूखे रहने से, धूप में जाने से, शोर शराबे से, किसी चीज से भी आपको लग रही है, कोई पर्टिकुलर परफ्यूम लगाने से या पर्टिकुलर कुछ चीज खाने से, जैसे चीज, चॉकलेट्स, ऐसा कुछ करने से होता है तो वो अवॉइड करना है, नंबर 1 जी। नंबर 2, और अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो उसकी एक एक्यूट ट्रीटमेंट जो मैंने बताई है, मेडिसिन देते हैं, उससे हेडेक आपका एबॉर्ट हो जाता है। थर्ड, वही मैंने आपको बताया है कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जिसको प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, जिससे आपका सर दर्द हो ही ना, तो वो लेना बहुत जरूरी है। सर भारीपन रहने का एक कारण और हो सकता है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है अच्छे से, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, और अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं सर भारी रहने के। और अपनी विजन भी आपको जरूर चेक करानी चाहिए। जी, अगले कॉलर भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਤਿੱਖਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੈ। ठीक है, असी डॉक्टर स्वाति, सो की जड़े कारण की हो सकते हैं, हालांकि तुसी दस्सिया सारे संबंधी, लेकिन जो एक कॉलर दे वल्लों सवाल पूछे गए ने की इस दे कारण ने कि कदे कदे जड़ा दर्द हुंदा है? मैं वही मेरी चीजें बताई, हर सर दर्द जो हर प्रकार का होता है, हमें ये भी देखना होता है कि एज ग्रुप क्या है पेशेंट का। अगर 50 से ऊपर है तो बहुत जरूरी होती है सारी हिस्ट्री लेनी कि उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत तो नहीं है या कोई और समस्या तो नहीं आ रही है। कभी कभी सर दर्द हो रहा है तो ऐसा तो नहीं कि घर में कोई स्ट्रेस है, कोई स्ट्रेस ट्रिगर फैक्टर तो नहीं जिसकी वजह से आपको सर दर्द हो जाता है। या अगर कभी कभी सर दर्द होता है, ऐसा तो नहीं कि उस दिन आप कम सोए हो इसकी वजह से सर दर्द हो रहा है, या आपका स्क्रीन टाइम या आपने टीवी ज्यादा देख लिया उसकी वजह से सर दर्द ज्यादा हो रहा है। तो ये कारण आपको देखने पड़ेंगे। कभी कभी जो दर्द हो रहा है कि ये कोई ट्रिगर फैक्टर्स तो नहीं जो आपको कर रहे हैं सर दर्द ज्यादा होने से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।